नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी मौजूद है। पत्रकार जी, 15 अप्रैल का इंतजार था केजरीवाल की पूरी पार्टी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल को जो भैया हम सुनवाई करेंगे, तो जस्टिस यहां पर संजीव खन्ना रहेंगे, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी कि केजरीवाल की याचिका जो यहां पर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और जमकर लताड़ लगाया था कि भैया आप यहां पर आरोप में साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है पत्रकार जी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? संजय सिंह की तरह बाहर आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा? क्या लगता है, राह फंसते गए कि राह निकल जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जेल में बंद जो सीएम केजरीवाल जी हैं, इनको राहत के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है जो 9 अप्रैल को दी थी और उस पर तुरंत सुनवाई के लिए कहा था, परंतु उनको नहीं मिली। इसके पहले कई कोर्टों के ये दरवाजे खटखटा चुके हैं। उनको बताना है कि उस समय तुरंत नहीं मिली, उन्होंने कहा अभी तुरंत नहीं हो सकती है, अभी हमें आपका मामला देखना है और मैं इसको बाद में देखूंगा। 9 अप्रैल के बाद ये लोग उम्मीद कर रहे थे 10 को हो जाए, 11 को हो जाएगा, 12 को, मगर 15 अप्रैल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनवाई है 15 अप्रैल को। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम जो केस है जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, क्या अरविंद केजरीवाल जी का और संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का, ये लोग उसमें जेल में भी हैं। ठीक है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, मतलब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें 2 जजों की बेंच जो है सीएम की याचिका पर विचार करेगी। ठीक है। तो 2 जो बेंच है 2 जजों की, उसमें प्रमुख रूप से जो है ख़ास तौर से यही होगा कि लिक्कर स्कैम में इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में मंडे को होगा। उसी दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में भी है इनकी, उसी दिन राउज एवेन्यू। तो इनके जो हैं दोनों उस पे जो है इनके आर्गूमेंट जो है, इनके पास फैक्ट चूँकि केजरीवाल के पास है नहीं, ये इतना इन्वॉल्व हैं, इतने इनके खिलाफ प्रूफ है रिश्वत लेने के कि इनको कोई भी बचने की संभावना जो मोटे तौर पे लगती है वो नहीं दिखती। दूसरी आपको बता रहे केजरीवाल जी की याचिका की सुनवाई जो है वो सोमवार को यानी 15 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, सुप्रीम कोर्ट की बेंच इनकी याचिका पे सुनवाई करेगी। अब सुनवाई होगी, सुनवाई में दोनों पक्ष होंगे। ये चीज़ इनके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक होगी केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि खासतौर से अपनी जमानत और उसके लिए ये अवैध है। तो आपको बता रहे 15 अप्रैल को जो है इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है जुडिशियल कस्टडी में, और इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनको वहाँ से तिहाड़ से लाया जाएगा एक कैदी के रूप में। तो कैदी के रूप में ही आएंगे और ये इनके बेल की ये मांग करेंगे, डिमांड। आपको बता रहे जिन मामलों में बंद है ये, उसमें ना ही मनीष सिसोदिया छूट पाए, इवन संजय सिंह भी नहीं छूटा। नियमित जमानत में गया है संजय सिंह, नियमित, इसको क्लीन चिट नहीं मिली है संजय सिंह को। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जैन साहब की भी यही पोजीशन है, मनीष सिसोदिया को अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह 2-2, 3-3 बार दरवाजे खटखटा चुके हैं। केजरीवाल जी को मिलने की इसलिए कोई संभावना नहीं है क्योंकि केजरीवाल इनके किंग पिन है और जो बयानात आ रहे हैं वो केजरीवाल के लिए ज़्यादा है। क्योंकि मेन चीज़ होता है जब मेन जो है जो उसका किंग पिन होता है या उसका जो सरगना होता है, जब वो अरेस्ट हो जाता है तो वो छूट नहीं पाता है। ठीक है। अब हाईकोर्ट ने इसके पहले हाईकोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया था और इनकी दलील सुनना तो दूर रहा, उन्होंने ये भी कहा था, खारिज कर दी थी कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उन्हें चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी 9 अप्रैल को। अब ये डेट पड़ी। अब क्या है, इन्होंने जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई, वो भी नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि मामला संगीन है, वरना उसी वक्त मामला, अगर ये निर्दोष होते हैं या कोर्ट भी जानती है या जजेस भी कि उनके फैक्ट वगैरह देखती है कि ऐसा है कि विचार करने के लोग या इसका साथ गलत हो रहा है, गलत हो जाएगा, तो कोर्ट तुरंत सुनवाई कर लेती या स्वतः संज्ञान में ले लेती। तो इनके साथ ऐसा ही मामला नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट तुरंत ही
तुरंत ही सुनवाई करती, तुरंत ही जजमेंट। अब इनको बाकायदे डेट दी गई है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इनसे कह दिया था आम या खास में अंतर है। तो ये खास आदमी का हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं, इनको बहुत बुरी तरीके और इनको बहुत बुरी तरीके फटकार लगी थी हाई कोर्ट में। मगर आप समझ लीजिए बेशर्मी की हद ये है कि तब भी ये सुप्रीम कोर्ट गए। उस हाई कोर्ट की फटकार की वजह से इनकी क्या रही, इनकी स्थिति बड़ी खराब हुई और ये विशेष अनुमति याचिका अत्यंत आपात परिस्थितियों में दाखिल की गई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय PMLA की धारा 19 के प्रेरित उद्देश्य से चुनाव के बीच गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये इनका कहना था, इनके ग्रुप का कहना था। और गिरफ्तारी 6 व्यक्तियों के बहुत देरी से दिए गए बयान के आधार पर की गई है, जो कि अब बादा माफ गवाह बन चुके हैं। ये सब सामग्री ED के पास पिछले 9 महीने से है और फिर भी गिरफ्तारी आम चुनाव के बीच में की गई। ये इनका पक्ष था। इस पे क्या हुआ कि केजरीवाल की ओर से जो दावा किया गया था कि सामग्री तथ्य नहीं है, तो जो ED ने पेश किया है, तो ED ने जब ये बताया तो आप समझिए कोर्ट भी एकदम से उस पर आ गई। जब एक कोर्ट ने देखा तो कोर्ट समझ गई कि अरे ये तो बहुत बड़ा संगीन मामला है और ये व्यक्ति जो है इस पे ये इसका मामला है अरविंद केजरीवाल का। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको ना जमानत दी और इनको बहुत बड़ी तरीके झाड़ा। हाई कोर्ट में CRPC की धारा 164 के तहत किए गए बयान को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता, अदालत उस पर संदेह कर सकती है। ये बात हाई कोर्ट के समझने की बात थी, हाई कोर्ट के उस पर ये बात कही गई। अब आपको बता रहे हैं जब हाई कोर्ट ने इनको झाड़ा तो राजकुमार आनंद जो इनका मंत्री था उसको बुरा लगा। उसने भी समझाया, तमाम लोगों ने समझाया कि देखिए एक हद होती, लिमिट होती, आप रिजाइन भी नहीं कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कब्जा किए हैं आपकी सीट पर, आपकी जो पत्नी है वो कब्जा किए हुए है, अब तो कम से कम ये कर दीजिए, अब तो संजय सिंह छूट गया, आप रिजाइन कर दीजिए। मगर रिजाइन करने को तैयार नहीं। इस बीच में क्या हुआ, इनकी पार्टी के सारे लोग इनसे नाराज चल रहे हैं। आपको बता रहे 10 में से 7 सांसद राज्यसभा के आ ही नहीं रहे। दूसरा, दलित तबका इनके साथ सबसे ज़्यादा था। दलित तबके का कोई मंत्री इन्होंने बनाया, एक मंत्री था वो इस्तीफा दे दिया, कोई दलित राज्यसभा में इन्होंने भेजा। अब आपको बता रहे हैं इनकी पार्टी के अंदर विद्रोह की इतनी बुरी पोजीशन है। आप नोट कर लीजिए 15 तारीख को के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। कोर्ट कह चुका है कि ये मामला जो है LG को पूर्ण अधिकार है राष्ट्रपति शासन का, और जो LG हैं वो हमसे ज़्यादा सशक्त है, कार्यपालिका है उनका, वो हम उस पर कुछ नहीं करें। अब अगर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जाएंगे भी तो ऑलरेडी वहाँ पे चूँकि कोर्ट कह चुकी है, तो इसलिए इनको वहाँ से कोई भी स्टे नहीं मिलेगा, चूँकि ये कोर्ट का और बड़े कोर्ट का कहना है, तो इनको नहीं मिलेगा। अब जो स्थितियाँ हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन पब्लिक की डिमांड है। इनकी पार्टी में सारे लोगों के सामने समस्या है कि जहाज़ डूब रहा है तो क्या करें। जहाज़ में जो डूब रहा है, जिसकी वजह से डूब रहा है, या तो उसको हटा करके बाहर कर दो तो जहाज़ बच जाएगा। उसकी वजह एक आदमी का इतना वजन हो गया है कि जहाज़ एक तरफ झुक रहा है, तो बेटर होगा उसको ढुका दो। तो ये स्थिति है। तो आपको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की ओर ये पूर्णतः जनता चाह रही, पूरा देश चाह रहा, इवन विपक्ष के लीडर भी चाह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दे दें और वहाँ पे। परंतु ये अब क्या है, केंद्र सरकार ने चूंकि अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। ये एक ताजुब की बात है मोदी, जबकि सभी प्रधानमंत्रियों ने खूब राष्ट्रपति शासन लगाए। नेहरू जी के समय इतना, इंदिरा गांधी के समय और मनमोहन सिंह के समय, ये लोग इसके समझ लीजिए थोक में इन लोगों ने लगाए। अब ये मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार की इसमें क्या नीति, यही बंगाल में पोजीशन। मगर जनता वास्तव में दुखित है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और 15 को आप देखिएगा, इनको जहाँ तक है, इनको जो इनके पक्ष हैं केजरीवाल के, वो चूँकि उसमें उन्हीं का मामला है,
इतने बड़े घोटालों में, तो ये बच नहीं पाएंगे। कानून जो है वो ट्रांसपेरेंट है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। ये सलाखों में थे, सलाखों में है, सलाखों में ही रहेंगे। सुनीता केजरीवाल इनसे सलाखों में ही मिलती रहेंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ठीक है, तो देखिए आप पत्रकार जी कह रहे हैं कि सलाखों में रहेंगे, देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इनको इंतजार है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जनता कह रही है कि हमें ऐसा लगता है कि घोटाला तो हुआ है, जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।